अवैध तौहीद साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच अवैध तौहीद साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप तो अमेरिका में ही मौजूद हैं, आपको कोई प्रेडिक्शन करेंगे आप कि कौन जीतने जा रहा है? आपने बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो फरिया, एंड गुड टू बी विथ यू इन अ टीवी शो। थैंक यू सो मच फॉर देखिए, जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। फरिया, देखिए, जो प्रेडिक्शन का मामला है, अभी आपने कहा, बिल्कुल नाइफ एज पर है, नेक एंड नेक है। और जो स्ट्रेटजिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और जो एनालिस्ट जो यहाँ की सियासत की नब्ज को समझते हैं, उनका मानना यह है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर अमेरिकी सदारती इंतखाबात की ये इतना कांटे का मुकाबला है जैसे एल गोर और जॉर्ज बुश का था 2000 के अंदर, जो जूनियर जॉर्ज बुश थे। और उसके अंदर आपको पता है कि फ्लोरिडा के अंदर आखिरी मामला फंस गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और जॉर्ज बुश जो है वो अमेरिका के सदर बने। तो बहुत कांटे का मुकाबला, नेक एंड नेक मुकाबला। और जो 7 स्विंग स्टेट्स आपने अपने इब्तदाई में जिक्र किया, उसके अंदर जो 2 बहुत ही अहम स्टेट्स मानी जा रही हैं, और इन्हीं स्विंग स्टेट्स पे फोकस रहा है आखिरी जो फाइनल लेग ऑफ द कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन ऑफ मिस कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। दोनों ही मिशिगन के अंदर, पेंसिल्वेनिया के अंदर, कल पेंसिल्वेनिया में थी कमला हैरिस। मिशिगन में आपको पता है कि वहाँ पे अरब मुस्लिम्स हैं और पैलेस्टीनियन अमेरिकन हैं और क्रिश्चियन लेबनीज हैं बहुत बड़ी तादाद में। और ये मिशिगन जो है ये भी स्विंग स्टेट है, इसके 15 वोट हैं इलेक्टोरल वोट्स। और पेंसिल्वेनिया सबसे ज्यादा वोट हैं, 19 वोट हैं। दूसरी जो स्विंग स्टेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन को पता होगा कि स्विंग स्टेट्स उन स्टेट्स को कहा जाता है जो रिवायती तौर पे ना रिपब्लिकन का साथ देती हैं ना डेमोक्रेटिक पार्टी का, बल्कि झूलती रहती हैं हवा के साथ कि सियासी हवा किस रुख लेती है। जैसे मिशिगन को ले लीजिए, लास्ट टाइम जो बाइडन वहां से जीते थे, और 2016 के अंदर जैसे आपने जिक्र किया हिलरी क्लिंटन का, तो वहां से सरप्राइजिंगली डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां से जीते थे, गो के 10-12 हजार की लीड से जीते थे। इसी तरह पेंसिल्वेनिया बहुत इंपॉर्टेंस रखती है दोनों कैंपेन्स के लिए। और फिर एरिजोना है जो बिल्कुल मैक्सिको के साथ जिसका बॉर्डर है, तो इमिग्रेशन काफी बड़ा इशू वहां पे है। फिर जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, नेवाडा है। तो ये 7 स्विंग स्टेट जो है वो 93 वोट इनके बनते हैं। और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि 270 वोट चाहिए 538 वोटों में से इलेक्टोरल कॉलेज है, और इसमें 270 के अंदर ये जो 93 वोट हैं, ये बकौल एनालिस्ट के और स्ट्रेटेजिस्ट के बहुत अहमियत रखते हैं। यहाँ पे फरियाद, जो मैंने जानने की कोशिश की वो ये कि एक तो डोमेस्टिक इश्यूज हैं। जाहिर बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इश्यूज के साथ लेकर आए हैं, एंटी इमिग्रेशन लॉज। वो कहते हैं कि सारा बोझ जो है इकोनॉमी पे या सोसाइटी पर वो है इलीगल इमिग्रेंट्स का, और इमिग्रेशन के को जो डेमोक्रेटिक पार्टी बकौल उनके जो उन्होंने लीनियंसी इख्तियार की हुई है। और दूसरा वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, तो जो है अमेरिकनिज्म चाहिए बकौल उनके, ग्लोबलिज्म नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि यहाँ पे हम जो इम्पोर्ट्स होंगी तो वो बड़ी तादाद में यहाँ पे इम्पोर्ट आती है, चाइना की है, साउथ एशियन स्टेट्स की है, पाकिस्तान की है, इंडिया की है, बहुत सारे ममालिक हैं। उन पे वो टैरिफ्स लागू करेंगे। इसका मतलब है कि वो लोकली मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना चाहते हैं। वो भी एक बड़ा तशवीश का बाइस है। और दूसरी तरफ कैमला हैरिस है जो एबॉर्शन जो राइट है उसको लेके प्रचार कर रही हैं पूरी कैंपेन के अंदर। डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंप ये समझता है कि यंग फीमेल वोटर्स और लिबरल प्रोग्रेसिव वैल्यूज वाली जो फैमिलीज हैं उसमें से विमेन और गर्ल्स जो हैं बड़ी तादाद के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी या कमला हैरिस के इस एबॉर्शन राइट के इशू पर, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो इशू है बकौल उनके कि ये खवातीन का राइट होना चाहिए अपनी बॉडी पे, अपनी सेहत पे, तो उसके लिए वोट देंगे। दूसरी तरफ उनका लो हाउसिंग भी है और टैक्स वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरा जो मसला है वो है 3-4 बड़े बड़े, अगर हम मोटी मोटी बात करें, एक तो है मिडल ईस्ट के अंदर जंग, जो फॉरेन पॉलिसी का जो एक महवर है, और इलेक्शन कैंपेन के अंदर उसके अंदर है, उसी के अंदर अमेरिकन मुस्लिम्स की
के नाला होने का है, नाराजगी का है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी को उसमें शामिल कर लें, और बहुत सारे लिबरल प्रोग्रेसिव जो पीस चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उनका भी बहुत सारा कुछ इस स्टेक पर है इस वक्त। दूसरी तरफ है यूक्रेन की जंग, और यूक्रेन की जंग जो है उस पे भी वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है मिस्टर ट्रम्प का और कैमला हैरिस का। जिस तरह आपने कहा, कैमला हैरिस का अपने इस सर्वे में आपने जिक्र किया, कैमला हैरिस को देखा जा रहा है कि कंटिन्यूटी बरकरार रखेंगी, कन्वेंशनल हैं, और जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी थी जिसका वो खुद हिस्सा रही है एज वाइस प्रेसिडेंट, कि यूक्रेन की जंग, उन्होंने खुद कहा है कि आई एम प्राउड टू स्टैंड विद यूक्रेन एंड आई विल कंटिन्यू टू सपोर्ट यूक्रेन इफ आई एम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। सो इसका मतलब यह है कि वो यूक्रेन की जंग, और वहीं पे यूरोपीय ममालिक जो सारे नेटो के अरकान है वो भी साथ में हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो वो समझते हैं, वो कहते हैं यूक्रेन के अंदर जंग बंद और ये गैर मुल्की वो अमेरिका के अंदर उसको खर्च होना चाहिए, और मैं वहां पे पीस करा दूंगा और मिडल ईस्ट में भी पीस करा दूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि तीसरा ये है कि चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, और इसी वजह से अमेरिका का इंडिया की तरफ जो एक झुकाव हम पिछले 10-15 साल में या 20 साल के अंदर देख रहे हैं, और वो काफी स्ट्रेटेजिक टाइज में जो रिलेशनशिप में बदल रहा है। तो वो ये 3-4 इश्यूज को लेके फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, और दूसरी तरफ ये डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं। तो बहुत कुछ स्टेक पे भी है इस इलेक्शन के दौरान। इसी वजह से पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं कि कौन होगा 47वां अमेरिकी सदर। एंड यू पिक्ड अप द की इश्यूज जो कि डिटरमिनिंग एक फैक्टर ना सिर्फ इस इलेक्शन का होगा, बल्कि जैसा कि आपने राइटली सेड कि जो आगे हमारे इवेंट शेप अप होने जा रहे हैं इंटरनेशनली, उनसे भी जुड़ा हुआ है इस इलेक्शन का रिजल्ट। आमिर काज़मी साहब हमें न्यू जर्सी से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस ट्रांसमिशन। आपका अभी तक का क्या तज्जिया है, आज का दिन कैसा जा रहा है अमेरिका में, लोगों के क्या तासुरात है? हमें पता चला वाशिंगटन में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है इन खदशात के तहत कि कहीं ये ना हो कि रिजल्ट्स आने के बाद कोई राइट्स हो जाएं। उसके अलावा और क्या क्या नया नज़र आ रहा है आपको इस इलेक्शन में? जी थैंक यू फ्रिया। एक्चुअली मैंने भी आज ही वोट कास्ट किया है। कर दिया आपने? किसको किया? ये नहीं बता सकता मैं। ठीक है, इट्स योर राइट नॉट टू रिवील। वैसे आपने कर दिया कास्ट? जो अमेरिका के मैं नेशनल भी नहीं हूं और एल भी नहीं हूं, कुछ और स्टेट्स में कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हूं, और मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी नेशनैलिटी रहना चाहूंगा। चलिए, गुड टू नो दैट। आई कम टू यू आमिर काज़मी साहब, आपने वोट कास्ट कर दिया और क्या ऑब्जर्व किया? जी मैं वही बता रहा था कि जब मैं गया हूं तो लोग ना होने के बराबर थे। हालांकि ये दिन का टाइम था, कोई 1 बजे के करीब। तो एक्चुअली आज छुट्टी भी नहीं है, जैसे इलेक्शंस में पाकिस्तान में होती है जी कि छुट्टी है, यहाँ पे वो छुट्टी वाला चक्कर कोई नहीं है। और सेकेंडली ये है कि लोग अपनी अपनी जॉब पे होते हैं, जो उनको टाइम मिलता है वो आके, ये टोटल 10 मिनट्स का प्रोसेस है जिसमें आपने वोट कास्ट करके अपने घर चला जाना है। तो इसी तरीके से शाम को मुमकिन है कि जब 8 बजे तक टाइम है और जो लोग अपनी जॉब से फारिग होते जाएंगे वो आके अपना अपना वोट कास्ट करते जाएंगे। अब ऐसी है फ्रिया कि जो चीज़ मैंने सुबह से लेके अब तक नोट की है, या बाहर निकला हूँ, कुछ लोगों से मिला, या कुछ पोलिंग बूथ जो है उनको विजिट किया, तो पोजीशन यही नजर, क्योंकि मेरी न्यू जर्सी जो स्टेट है ये पेंसिल्वेनिया के भी बहुत करीब है, तो मैं 1-2 चक्कर मैंने पेंसिल्वेनिया के भी लगाए ताकि वहां का जरा अंदाजा लग जाए कि वो क्या सूरत हाल है, जो कि कहा जा रहा है कि डिटरमिनिंग फैक्टर हो सकती है। जी एग्जैक्टली। आप बिलीव करें कि पोजीशन ये थी कि मॉर्निंग में कामला का थोड़ा सा ग्राफ ऊपर था, फिर वो ग्राफ जो है वो ट्रम्प के हक में आता, और इस वक्त जो है वो आप जो इस वक्त टाइम है 49% जो है वो ट्रम्प के पास है और 48% वो कामला के पास है। आप एग्जिट पोल्स का रिजल्ट बता रहे हैं? जी okay. मतलब कि जो 1% एज अगेन सिर्फ 1% का मार्जिन है, और बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल नेक टू नेक जो है वो मुकाबला जा रहा है। अब देखना ये है कि पुरानी अगर हिस्ट्री आप देखें फरीहा, तो 2004 में
जॉर्ज बुश जो हैं वो पीए से हारे और जॉन कैरी जीता, वो डेमोक्रेट्स के थे। इसी तरह 2008-12 बराक ओबामा थे, ये भी डेमोक्रेट्स थे। लेकिन 16 में थोड़ी चेंज आई, ट्रंप ने हिलरी को हराया। अब वो क्या थी कि वो एक खातून थी और ट्रंप जो है मेल था। फिर 2020 में जब मुकाबला हुआ तो आपने देखा है कि बाइडन और ट्रंप के दरमियान था, उसमें बाइडन फिर जीत गए। अब इस दफा जो लोगों का कहना यह है कि ट्रंप का जो कामला से मुकाबला है वो दोबारा फिर एक खातून है, और यकीनन उनका कहना यह है कि ये मुकाबला ट्रंप ही जीतेगा।